हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ किडनी स्टोन या रीनल स्टोन के पेशेंट्स की डाइट के बारे में कि जिन लोगों को गुर्दे में पथरी है उन लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो रीनल स्टोन है वो आजकल के दौर में बहुत ही आम बीमारी बन चुकी है। तो इसमें जो किडनी का जो मेन वर्क होता है वो होता है ब्लड को फिल्टर करना। तो किडनी द्वारा ब्लड फिल्ट्रेशन के दौरान जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, ये बारीक कणों के रूप में यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में पहुंचते हैं। जब यही जो मिनरल्स हैं ये किडनी से बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि वहाँ पानी की कमी की वजह से वो उसके किडनी में जमा होने लग जाते हैं, तो वहाँ से बाहर नहीं निकलते हैं, तभी ये वहाँ पर स्टोन का रूप ले लेते हैं। पहले छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे, फिर एक स्टोन के रूप में आ जाएंगे और जिसके कारण ब्लैडर तक यूरिन पहुँचने में रुकावट आती है और किडनी स्टोन की समस्या पैदा हो जाती है। इस समस्या में खाने पीने में एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो पहले बताना चाहूंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। इसमें फर्स्ट आता है कि कैफीन का सेवन बंद कर दे या तो बहुत ही कम मात्रा में लें। जो डिहाइड्रेशन है उसका एक मेन रीज़न कैफीन भी हो सकता है, जिसकी कमी से जिसकी अधिकता से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो आपको चाय, कॉफ़ी, अगर आप इसके हैबिचुअल हैं तो आप इसको लेना कम कर दें, अगर कम लेते हैं तो बंद कर दें। ये आपके स्टोन को जल्दी ख़त्म करने में फ़ायदा रहेगा इससे। और सेकंड, कोल्ड ड्रिंक जो है उसको कम मात्रा में लें, कम या बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वैसे भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, तो आपको उसको बंद कर देना ज़्यादा बेहतर है। इससे आप इसमें जो फॉस्फोरिक एसिड होता है उससे और ज़्यादा स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। सेकंड आएगा कि आप नमक का सेवन कम कर दें। जो आप डेली रूटीन में जो खाना खा रहे हैं उसमें नमक कम मात्रा में लें। जैसे डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ आते हैं और चाउमीन और मोमोज, मतलब जितने फास्ट फूड वगैरह हैं इन सब में, चाइनीज़ डिशेज में, इन सब में नमक का मात्रा अधिक यूज़ होता है। सॉस है, टोमेटो सॉस, तो आपको इन सब चीज़ों का परहेज करना चाहिए और अपने खाने में भी नमक की मात्रा को कम कर देना चाहिए। तीसरा नंबर कि इसमें जो है आपको एनिमल प्रोटीन का सेवन कम कर दें। एनिमल प्रोटीन मीन्स कि जो नॉन वेज खाद्य पदार्थ होते हैं, जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो उन लोगों को इसका सेवन कम कर देना चाहिए, क्योंकि नॉन वेज में प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है और ये प्रोटीन किडनी में जाकर विपरीत रिएक्शन दिखाता है, जिससे कि स्टोन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद आपका आएगा कि आपको जो ऑक्सलेट वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहें। ऑक्सलेट वाली चीज़ें किन में मिलती हैं? ऑक्सलेट वाली चीज़ें मीन्स जैसे कुछ सब्जियां हैं, ब्रिंजल है, टोमेटो, बीन्स, कैप्सिकम, इन सब में ऑक्सलेट बहुत ही हाई अमाउंट में रहता है। साथ ही साथ दाल है, साबुत अनाज, दलिया, इन सब का भी सेवन कम कर देना चाहिए या तो बंद कर दें। तो इससे आपका जो किडनी स्टोन है वो बढ़ेगा नहीं। और अब इसके बाद हम बात करेंगे फॉस्फोरस की, कि जिन चीज़ों में फॉस्फोरस हाई मात्रा में होता है उसका भी हमें यूज़ कम करना चाहिए। तो फॉस्फोरस किस में पाया जाता है? जैसे जो केक है, आप केक खाते हैं, कैंडीज़ खाते हैं, इन सब को कम कर दें या बंद कर दें तो ज़्यादा बेटर है। अब हम आपको बताएंगे आगे कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अपनी डाइट में आप तरल पदार्थ का यानी लिक्विड डाइट का ज़्यादा यूज़ करें। आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा अमाउंट पानी का जाएगा, आपका रीनल स्टोन उतनी जल्दी बाहर निकलेगा और आपको आसानी रहेगी इससे। तो जो आपका पानी का जो अमाउंट होना चाहिए दिन में 8 से लेके 12 ग्लास मिनिमम होना चाहिए। अगर आपको स्टोन है तो आप उस केस में बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा अमाउंट पानी का जाएगा, रीनल स्टोन उतनी जल्दी डिजॉल्व होगा और यूरिन के थ्रू बाहर आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि
ज़्यादा पानी पीने से यूरिन बार बार आता है, तो वो ठीक है, वो यूरिन जितना आएगा उतनी जल्दी स्टोन बाहर निकल पाएगा। इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लेते रहें। सेकंड थिंग कि अपने खाने में सिट्रिक एसिड वाली चीज़ों को शामिल करें। सिट्रिक एसिड किस में मिलता है? ये आपके खट्टे खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, इन चीज़ों का सेवन करें। इनके रस लें, ताज़ा रस निकालें और पी लें। इससे भी जो स्टोन है वो निकलने में आसानी रहती है। थर्ड, तुलसी जो है ये इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तुलसी की पत्ती का रस पीने से, अगर आप इसको मॉर्निंग में 1 चम्मच रस डेली ले रहे हैं इसका, तो ये जो किडनी स्टोन है इसको डिसॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। और साथ ही साथ जो बार बार बनने की प्रोसेस रहती है, किसी पेशेंट में स्टोन जो है बार बार बनते रहते हैं, एक बार खत्म हो गए दोबारा से फिर बन जाते हैं, तो उसको भी बंद कर देगा। नेक्स्ट आता है आपको विटामिन डी का सेवन करना चाहिए। ऐसे खाद्य पदार्थ यूज करने चाहिए जिनमें विटामिन डी अधिक मात्रा में मिलता है। और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगी कि आप कैल्शियम से बनी हुई चीज, कैल्शियम आपको डाइट में शामिल करना जरूरी है। कैल्शियम से बने हुए सप्लीमेंट्स नहीं, आप ऐसी चीज़ों को खाएं जिसमें कि कैल्शियम हो, अपने खाने में शामिल करें। कैल्शियम की टैबलेट्स और उससे बने हुए सप्लीमेंट्स ये सब यूज़ ना करें। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें कि जिससे अगर किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको ये सब सुन करके अपनी केयर कर सकें। और साथ ही साथ अगर आपको मुझसे कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।